हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और बच्चे लोग, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र टू स्कोर फुल मार्क्स इन 12th बोर्ड सीबीएसई फिजिक्स। और एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमेशा पूछते रहते हैं कि हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन सीबीएसई फिजिक्स। सो बच्चे लोग, आज के सुपर अमेजिंग लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट फ्यू डेज में 12th सीबीएसई बोर्ड की फिजिक्स को कैसे कंप्लीट किया जाए। एंड माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन चैप्टर्स में आपको ज्यादा फोकस करना है टू स्कोर फुल मार्क्स इन फिजिक्स। और बच्चा लोग, अगर आप पूरे के पूरे फिजिक्स के सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको हर एक चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डेफिनेटली करके जाना है। और बच्चों, आज के सेशन में हर एक चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक चेकलिस्ट भी आपको मिलने वाली है। सो बच्चा लोग, आज का ये जो सेशन है ये छोटा सा जरूर है लेकिन एक पावर पैक सेशन होने वाला है। और बच्चों, आज के इस धमाकेदार सेशन में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और कंटेंट मिलने वाली है। और बच्चे लोग, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें सो दैट उन फ्रेंड्स का भी भला हो पाए, उनकी भी हेल्प हो पाए, वो बच्चे भी फिजिक्स में फुल स्कोर कर पाए। सो बच्चे लोग, सीबीएसई 12th फिजिक्स 2024 का जो पेपर है 4 मार्च को होने वाला है। सो बच्चे लोग, सबसे पहले मैं सीबीएसई 12th बोर्ड के पेपर का पैटर्न आपको समझा देता हूं। सो बच्चे लोग, पूरा का पूरा फिजिक्स का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। आउट ऑफ 100 मार्क्स 70 मार्क्स थ्योरी है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल्स है। अब बाबू, यहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल्स है 30 मार्क्स, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये स्कूल वालों के हाथ में है। आप अच्छा प्रैक्टिकल करके आओ, अच्छा लिख के आओ, अच्छा वाइवा दे के आओ, स्कूल वालों से अच्छे कम्युनिकेशन रखो, अच्छे कोऑर्डिनेशन रखो, उनके हाथ में है, इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। सो बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी 70 मार्क्स की रहने वाली है। इस पूरी की पूरी थ्योरी के पेपर में आपको 33 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसको हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है एंड ई है। सो बच्चे लोग, अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में आप देख पा रहे हैं 16 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 16 में से 12 एमसीक्यू हैं और 4 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। बच्चा लोग, अगर हम आगे बढ़ें तो सेक्शन बी कंटेन्स 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच। सो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करने वाले हैं सीबीएसई के सबसे ट्रिकी सेक्शंस की तरफ, दैट इज सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बेस्ड ऑन केस स्टडी। Each question carries 4 marks. और सेक्शन जो E है, it contains 3 long answer type questions. Each question carries 5 marks. और बच्चे लोग, सबसे ज्यादा एफर्ट्स आप लोगों को इन्हीं सेक्शंस D एंड E पे मारना है, बिकॉज सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं 2 सेक्शन का है। सो बच्चे लोग, हमने पिछले 10 साल के सीबीएसई के पेपर्स को एनालाइज किया, वहां से डेटा निकाला और वहां से यह कंक्लूड किया कि सीबीएसई 2024 का जो पेपर आने वाला है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का रहने वाला है। सो बच्चों, आप मान के चलें कि करीब करीब पेपर में 26 नंबर की थ्योरी आने वाली है। सीधी सीधी नहीं आएगी, घुमा के भी पूछ सकता है। और बच्चों, मान के चलें 16 मार्क्स के आसपास डेरिवेशंस आ सकते हैं, मतलब ऐसा आने की संभावना है। प्यारे बच्चों, मैं रिगार्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया एग्जैक्टली सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिले। ये जस्ट हमारा एक प्रिडिक्शन है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स एंड द सैंपल पेपर्स रिलीज्ड बाय सीबीएसई। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बहुत आपको वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं इन द फाइनल एग्जाम। सो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, अब हम डायरेक्टली मुद्दे की बात करेंगे, दैट इज नाउ वी आर मूविंग ऑन टू टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स। सो गाइस, हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहला टॉपिक आया कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ पर दोस्त आपको सवाल थ्योरेटिकल भी मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं। सो बाबू, इसमें दूसरा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। आप मेरी बात मान लें, इसको नोट करके लिख लें
कि एक सवाल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल श्योर शॉट है, इस बार के एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। या तो पूछेगा बेस्ड ऑन टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि साहब डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। या पूछेगा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि साहब डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे प्रोफाइल के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। सो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट इसमें अपना जो टॉपिक आया दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इसमें मोस्टली एंड मेनली आपको डेरिवेशंस देखने को मिलेंगे। जैसे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में आपको पूछ सकता है कि साहब डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग वायर, derive the expression of electric field intensity due to a hollow sphere, hollow sphere के अंदर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आउटसाइड वाले किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। सो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे। इसमें पहला टॉपिक आया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसमें मेनली आपको थियोरेटिकल सवाल देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ के जाएं और फोड़ दें। सो बच्चों, इसमें अगला जो टॉपिक आया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस पे मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स पूछेगा। जैसे सैंपल के तौर पे बोलेगा साहब 3 चार्जेस हैं या 4 चार्जेस हैं, पूछेगा फाइंड आउट टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, दिस अरेंजमेंट, दिस सिस्टम। सो बच्चों, इसमें अगला जो टॉपिक आया एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c एंड हाफ क्यू वी। एंड रिगार्डिंग दिस एनर्जी डेंसिटी भी आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और बच्चों, इसमें अगला टॉपिक आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीसी का आपको कैपेसिटेंस पूछ सकता है, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब और विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पूछ लेगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका सबसे पहला टॉपिक आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेजिस्टिविटी। इसमें आपको डेरिवेशन भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। जैसे मान लो पूछता है डेराइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ व्हाट इज रिलेशन इन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो सब इसमें अगला टॉपिक आया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इसमें आप मान के चले मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलने वाले हैं। बच्चा लोग, नेक्स्ट टॉपिक इज किरचॉफ्स लॉज। तो इसमें आपको केसीएल एंड केवीएल पर बेस सवाल मिल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसमें आपको बहुत ही आसान सवाल पूछेगा, बहुत ट्रिकी सवाल नहीं पूछता है। गाइस, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक धमाकेदार टॉपिक आने वाला है दैट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप मेरी बात माने, नोट करके अभी लिख लें। इस बार 2024 के पेपर में पक्के तौर पे इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल आने ही वाला है। अब हम लोग मूव करने वाले हैं ऑन टू चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहला टॉपिक आया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पाथ क्या होगा। कि यार वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो क्या होगा, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल तो क्या होगा, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर जा रही है तो पाथ क्या होगा। इस पर बेस आपको प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। बच्चों, अगला इसमें जो टॉपिक आया फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, कि यार 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स पे लगने वाला कितना फोर्स होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, अगर तो वायर्स में फ्लो करने वाला करंट पैरेलल है तो मैग्नेटिक फोर्स का नेचर क्या होगा, या मान ले करंट एंटी पैरेलल है तो फोर्स की नेचर क्या होगी। आप मेरी बात मान के चलें, इस टॉपिक पर बेस एक सवाल श्योर शॉर्ट है, इस बार पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। और बच्चों, अब हम लोग मूव करने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन्स की तरफ। आप मान के चलें एक सवाल श्योर शॉर्ट है, इस पर बेस मिलेगा ही मिलेगा। पूछ लेगा हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू अ मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। या फिर आपको इसमें पूछ सकता है कि मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं,
क्या डेरिवेशन है? ये बाबू वीवीआईपी टॉपिक है, पक्के तौर पे या तो 3 नंबर का या 5 नंबर का एक शॉर्ट सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। और बच्चों इस चैप्टर में आखिरी टॉपिक आया, आखिरी एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर, एंड सिमिलरली व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग अलोंग इट्स एक्सियल पोर्शन। या तो सेंटर पे पूछेगा या एक्सेस से पूछेगा, एक सवाल आप मान के चलें शॉर्ट आने ही वाला है। सो बच्चे लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5 बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें आपको सवाल मिल सकते हैं बेस्ड ऑन बार मैग्नेट्स। ट्रस्ट मी, फॉर्मूला बेस्ड सवाल मिलेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। जैसे इसी स्लाइडेड में एक छोटा सा तुम लोगों से सवाल पूछता हूं, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ कि डाया, पैरा एंड फेरो इनमें से कौन सा ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहती हैं? फटाफट से कमेंट करें जी साहब। तो मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 6 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स पर बेस पूछे जा सकते हैं, जैसे लेंज लॉ है, जैसे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, इन पर बेस शॉर्ट है बाबू, आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। और बच्चों आपको इन पर बेस डेफिनेशन भी पूछ सकता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है। एंड द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। इन पर बेस आपको अच्छे सवाल मिलेंगे। डेरिवेशंस भी पूछ सकता है, जैसे बोलेगा साहब डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। जी साहब। तो अगला एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें आपको सवाल मिल सकते हैं बेस्ड ऑन सीरीज एलसीआर सर्किट्स, पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट्स। सो बच्चों इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रांसफॉर्मर आता है। ट्रांसफॉर्मर्स पर बेस आपको अच्छे सवाल मिल सकते हैं। डेरिवेशंस भी पूछ सकता है कि साहब डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। सो प्यारे बच्चों मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको सवाल पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट। इसमें आपसे डेरिवेशंस वगैरह भी पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। इसके अलावा आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है, कैसे बनती हैं, उनका यूज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इस पर भी सवाल मिल सकते हैं। सो बच्चा आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स। इसमें आपको सवाल मिलेंगे बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, और उसमें एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेरिवेशन है दैट इज लेंस फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन अच्छे से करके जाएं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेरिवेशन है। तो बच्चा अगला टॉपिक आया प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पर बेस आपको सवाल मिल सकते हैं। अब जैसे इसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्रिज्म तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म नहीं है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इज ऑफ कोर्स इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी। तो इस पे बेस आपको सवाल मिल सकते हैं। सो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक आया दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगेन अ वेरी वेरी क्रिटिकल टॉपिक, वेरी क्रूशियल टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर बेस आपको शॉर्ट सवाल मिलेंगे। इस पर बेस आपको डेरिवेशंस भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है। डेरिवेशन में जैसे आपको पूछ सकता है कि साहब डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप when object is at D, when object is at large distance that is at infinity। इस पर भी सवाल मिल सकते हैं कि साहब derive the expression of magnifying power of astronomical telescope when the object is at far point and when the object is at least distance of clear vision। और बच्चों आपको इसमें रे डायग्राम भी पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एंड मोरओवर इसमें आपको डिफरेंस पूछ सकता है इन बिटवीन रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, हाउ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स आर बेटर एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स रे ऑप्टिक्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा आपको रिलेशन पूछा जा सकता है कि सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिनिमम एंगल ऑफ डिवीजन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पर बेस आपको थ्योरेटिकल या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। और बच्चे लोग आज का ये जो सेशन चल रहा है इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 क्रूशियल। आप मान के चलें आज के सेशन का एक एक शब्द रामबाण से कम नहीं है। और आई कैन डेफिनेटली चैलेंज कि अगर आज के इस सेशन में बताई हुई सारी की सारी बातें एज इट इज आपने फॉलो कर ली, यू विल डेफिनेटली स्कोर फुल ऑन फुल मार्क्स इन फिजिक्स।
सो बच्चे लोग अब हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज वेव ऑप्टिक्स, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। आप मान के चलें, नोट कर लें कि इस बार सीबीएसई 12th फिजिक्स 2024 का जो पेपर है इसमें डेफिनेटली आने वाला है डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो बाबू इसमें अगला जो टॉपिक है दैट इज इंटरफेरेंस। इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप ढंग से करके जाना, एक न्यूमेरिकल श्योर शॉट है, मिलेगा ही मिलेगा। और बच्चों आखिरी में जो टॉपिक आया दैट इज डिफ्रैक्शन। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में है कि नहीं है। इट इज ऑफ कोर्स इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस, बट लेट मी मेक इट वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन कि डिफ्रैक्शन का हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है। दैट इज आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बेसिक थ्योरी है और डेफिनेशन है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, दैट्स इट। सो बच्चे लोग मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 11 दैट इज डुअल नेचर। तो इसमें पहला टॉपिक आया आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें नॉर्मली आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। बच्चा लोग इसमें दूसरा टॉपिक आया ऑल द ग्राफ्स। इसमें नॉर्मली दो तरह के ग्राफ पाए जाते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, इसके अलावा कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। ग्राफ में आपको स्लोप से रिलेटेड सवाल देखने को मिल सकते हैं। सो बाबू अगला टॉपिक आया वेव नेचर। इसमें आपको सवाल मिल सकते हैं बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली वेव्स। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस और बेस आपको सवाल मिल सकते हैं। सो बच्चों मूव करते हैं चैप्टर नंबर 12 दैट इज एटम्स में। इसमें पहला टॉपिक आया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस पर बेस आपको थ्योरेटिकल या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। और अगला टॉपिक आया बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें आपको इमिशन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम पर बेस सवाल देखने को मिल सकते हैं। सो बच्चों मूव करते हैं चैप्टर नंबर 13 दैट इज न्यूक्लियाई में। न्यूक्लियाई में सबसे पहला टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, एंड मोरओवर यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ग्राफ आता है, स्टेबिलिटी कर्व, कर्व बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर। स्टेबिलिटी कर्व बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर की आप बोल सकते हैं जान है। इस पर बेस आपको सवाल श्योर शॉट है, मिलना ही मिलना है। इसके अलावा इस चैप्टर में न्यूक्लियर फोर्सेस पर बेस आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूक्लियर फिजन है, फ्यूजन है, ये ढंग से करके जाना, इनके कंपैरिजन को अच्छे से पढ़ के जाना, इस पर श्योर शॉट है आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। बच्चों न्यूक्लियाई में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आया जिस पर बेस श्योर शॉट है आपको सवाल मिल सकता है कि वाई डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। आप मान के चलें इस पर बेस आपको श्योर शॉट है सवाल मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड, ये ट्रेंड है, इस पर बेस सवाल पूछा रहा है और फिर से पूछा जाएगा। सो बच्चे लोग अब हम लोग आ चुके हैं अपने आखिरी चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 14 दैट इज सेमीकंडक्टर्स पे। आप मान के चलें पिछला ट्रेंड ये बोलता है कि बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स करीब करीब 7 नंबर के सवाल आपको पेपर में मिल सकते हैं। सो गाइस दैट्स अ रैप फॉर टुडे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, नए जोश, नए एनर्जी, नए एंथू के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।